हजरत खिजर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के चेहरे मुबारक को देखा, पेशानी मुबारक को देखा और देखने के बाद बड़े दादो तहसीन के कलेमात फरमाए और इरशाद फरमाया, अब वसाले यार के लिए तैयार हो जाओ। मकसूद कायनात परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जो सारी कायनात को पैदा किया है, उस खालिक के कायनात की मोहब्बत के अंदर और उसकी याद के अंदर और उसको पाने के अंदर तुम अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। ये तख्त व ताज तुम्हारे लिए नहीं है। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात के बाद तख्त से मोहब्बत कम थी और कम होगी, ताज से मोहब्बत कम थी और कम हो गई। अल्लाहु अकबर। जब आप 25 साल की उम्र में पहुंचे तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अशरफ, अब ये तख्त व ताज तुम्हारे लायक नहीं, तुम इसे छोड़ दो और हिंदुस्तान का तुम रुख करो। अल्लाहु अकबर। और दावत दीन के फराइज की जिम्मेदारी अल्लाह ने तुम्हारे कांधे पे रखी है। जाओ और जाकर के बुजुर्गाने दीन से इक्तिसाबे फैज करके तुम दावत दीन के फराइज को अंजाम देना। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने उस वक्त यानी 25 साल की जवानी की उम्र के अंदर आपने सल्तनत ठुकराई। लेकिन आपको बताऊं, जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से आपने सुना तो सुनकर अपनी वालिदा के पास हाजिर हुए। माँ, खिजर अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने सल्तनत छोड़ने का हुक्म दिया है और मैं इसे छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं और मुझे हिंदुस्तान जाने के लिए उन्होंने कहा है। अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, आप दीदा हो गई और फरमाया, बेटे मैं इसी चीज का कब से इंतजार कर रही थी। बेटे मुझे बताया गया था कि तुमसे दीन का काम होगा और तुम्हारे जरिए गुलिस्तान राह हिदायत नसीब होगी और तुम्हारी जात से इस्लाम का परचम लहराता नजर आएगा। मेरे लख्त जिगर, जरूर तुम जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन आज जाने का अंदाज तुम्हारा जुदा होगा। माँ का अंदाज देखिए, कैसी माएं थी, कैसी माएं थी। आज का बच्चा अगर माँ से कह दे मैं बादशाह छोड़ करके फकीरी इख्तियार करने जा रहा हूं, माँ कहेगी पागल हो गए। लेकिन उस माँ को करोड़ सलाम जो माँ अपने बेटे की ख्वाहिश की तकमील के लिए बच्चे को रज़ा और खुशी इजाजत दे रही है। लेकिन माँ ने क्या कहा, बेटे आज तुम जाओगे यहां से, सिमना से निकलोगे, लेकिन तुम्हारे निकलने का अंदाज एक फातिहाना होना चाहिए। माँ कैसे निकलूं? कहा जो फौज है, जो तुम्हारे सिरे सालार हैं, जो इस शहर के रहने वाले हैं, सब जमा हो जाएं, सबको जमा करो और तुम सवारी पर सवार हो और ये सब तुमको रुखसत करने के लिए आए। तो जब मैं तुम्हें निकलता देखूं तो मैं ये समझूं कि मेरा बेटा सिर्फ फातिह बन करके नहीं जा रहा है, फातिह नफ्स बन करके जा रहा है। और मैं इस तरह से तुम्हें निकलता हुआ देखूं। माँ की नसीहत को उन्होंने कबूल किया, सब जमा हो गए और हजरत मखदूम सिमना अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने सल्तनत को ठुकरा कर अपने भाई अहरफ के हवाले कर दी और खुद जो है उस सल्तनत को छोड़कर जब चलने लगे, माँ से अलविदाई सलाम और दुआएं लेकर जब आगे बढ़े तो कुछ मुसाहिब थे जिन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। बड़े समझाने के बाद, बड़ी मन्नत और समाजत के बाद बहुत सारे रुक गए, लेकिन दो लोगों ने साथ नहीं छोड़ा और उन लोगों
ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैहि 25 साल की उम्र में सल्तनत को ठुकरा कर अल्लाह के विसाल के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में फना हो चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की मोहब्बत के अंदर डूब करके निकल पड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जंगलों बयाबान की खाक छान रहे हैं। साथ में दो हमेशा साथ में लगे रहते थे मुसाहिब, लेकिन ऐसे सफर के मौके पर भी हजरत मखदूम सिन्ना की तहज्जुद नहीं छूटी थी। एक बार लंबे सफर के बाद थकान महसूस हुई, तो थकान की वजह से दो साथी सोए रहे, आप भी सोए, लेकिन तहज्जुद के लिए बेदार हुए, देखा दोनों सो रहे हैं, तो आपको ख्याल हुआ हमेशा ये दो साथ लगे रहते हैं, इनके खाने की फिक्र करो, इनकी हर चीज का ख्याल करो, ये हमेशा मेरी इबादत के मुखिल होते हैं। उनको दोनों को ऐसा ही छोड़ दिया सोते में और खुद रवाना हो गए। घोड़ा था जिस पर सफर फरमा रहे थे, आपने एक गरीब को देखा, कहा ये घोड़ा तुम ले लो, और घोड़ा देकर के फिर वो पैदल सफर शुरू करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत इलाही की चाशनी इतनी अजीब होती है कि जब कोई जामे मोहब्बत पी लेता है तो फिर उसे किसी चीज का ख्याल नहीं रहता, वो अपने यार की मोहब्बत में मगन हो जाता है। उसे तो हर मकाम पर अपने महबूब के जलवे नजर आते हैं और महबूब की याद में तड़पते हुए वो अपने सफर को मुकम्मल करता हुआ नजर आता है। हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैहि सफर फरमा रहे हैं और सफर फरमाते हुए हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैहि हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखते हैं। कई औलिया से मुलाकात हुई, कई मशाइख से मुलाकात हुई, कई लोगों से इक्तिसाबे फैज़ किया, लेकिन अल्लाह अकबर जितने भी बुजुर्ग मिले सब ने कहा ए अशरफ जाओ जल्दी से हिंदुस्तान पहुंचो, वहां पर तुम्हारा शेख अलाउद्दीन इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैहि दिल्ली पहुंचने के बाद हजरत महबूब इलाही की बारगाह में, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की बारगाह में थोड़ा सा कयाम करते हैं। उनके आस्थाने से इक्तिसाबे फैज़ के बाद दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये मिलती है कि आप दिल्ली से डायरेक्ट बिहार तशरीफ ले गए, और एक रिवायत ये मिलती है कि आप दिल्ली से बंगाल तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। मखदूम सिन्ना अलैहि रिज़वान के हवाले से जो बिहार के मुतालिक रिवायत मिलती है उसमें ये वाकया भी मौजूद है कि जब आप दिल्ली से बिहार की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह अकबर हजरत ख्वाजा याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो बिहार के एक अजीम वली कामिल और वक्त के अजीम कुतुब थे, उनका विसाल होने वाला, विसाल हो चुका था, लेकिन उन्होंने वसीयत फरमाई थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसके अंदर तीन खूबियां मौजूद हों। एक वो कि वो सैयद, वो जो है सहीहुन नसब सैयद हो, सहीहुन नसब सैयद हो, तारीखे सल्तनत हो और सब आखिरत का कारी हो। जब हजरत मखदूम सिन्ना वहां पहुंचे तो ये तीनों खूबियां उनके अंदर मौजूद थी। तो हजरत याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि नमाज जनाजा हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने पढ़ाई। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हजरत मखदूम सिन्ना का मकाम क्या था। सुनो, हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैहि बुजुर्गाने दीन से इक्तिसाबे फैज़ करते हैं। मखदूम जहानिया जहां गफ्त रहमतुल्लाह ताला अलैहि से इक्तिसाबे फैज़ करते हैं और सारे बुजुर्ग यही कहते हैं जल्दी करो, रास्ते में कयाम कम करो, जल्दी से बंगाल पहुंचो, पंडवा पहुंचो, वहां पर तुम्हारा शेख अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि, शेख अलाउद्दीन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि सबसे मिलते मिलाते बढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपनी खानकाह के अंदर कैलुला फरमा रहे थे। कैलुला किसे कहते हैं मालूम है? दोपहर को खाना खाने के बाद जो थोड़ी देर आराम किया जाता है उसे कैलुला, और कैलुला सुन्नत इसके लिए है,
इसको समझे कि रात को इबादत के अंदर आसानी हो जाए। अगर आदमी कैलूला कर लेता है ना तो रात जगना उसके लिए आसान हो जाता है। तो कैलूला फरमा रहे थे, अचानक उठ करके बैठ गए और कहते हैं दोस्त की खुशबू आ रही है, दोस्त की खुशबू आ रही है। और जल्दी से उठ करके आपने वुजू किया और वुजू करने के बाद पालकी तैयार करवाई और तैयार करवाने के बाद बाहर निकले। खुलफा मुरीदीन सबको साथ लेकर के बाहर निकले। चलो चलते हैं, दोस्त की खुशबू आ रही है। सबको हैरत होती है कि शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी अपनी खानका से किसी के लिए वक्त का ताजदार भी आ जाए तो उसके लिए कभी नहीं निकलते थे। ऐसा कौन है जिसके लिए आज शेख अलाउद्दीन खुद तशरीफ ले जा रहे हैं। रवाना हो, साथ में मुरीदीन हैं, खुलफा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दरख्त के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पर आप रुक गए और रुक करके टिकटिकी बांध करके उस रास्ते की तरफ देख रहे थे जिस रास्ते से हजरत मखदूम अशरफ तशरीफ लाने वाले थे। मुरीदीन और खुलफा के साथ बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद गर्द गुबार उठती हुई दिखाई दी और उसमें से जो चेहरा नुमाया तौर पर आने वाले का नजर आ रहा था, उसे देखने के बाद हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही मखदूम सिन्ना हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, मखदूम सिन्ना ने उन्हें गले से लगा लिया। अपने गले से लगाने के बाद जो कुछ नवाजना था वो नवाजा और नवाजने के बाद पालकी के अंदर अपने साथ उन्हें बिठाया और बिठा करके उस पालकी के साथ खानकाह में लेकर के आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तसव्वुफ का अजीम नुक्ता मैं आपके सामने पेश करता हूं। तसव्वुफ का अजीम नुक्ता, तसव्वुफ का अजीम नुक्ता एक ये है, तवज्जुह इत्तेहादी। तवज्जुह इत्तेहादी किसे कहते हैं? मुरीद और मुराद, शेख और मुरीद, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। शेख को मुरीद देख रहा हो और मुरीद को शेख देख रहा हो। जब ये तवज्जो एक दूसरे की एक हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे को तकते हो और दोनों की तवज्जो एक दूसरे पर जम जाए, इसको कहते हैं तवज्जो इत्तेहादी। और ये जो नजर से पिलाया जाता है, ये किसी और चीज से आदमी पा ही नहीं सकता। इसे कहते हैं तवज्जो इत्तेहादी। मैं आपको समझाऊं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मदीने के लोग जब मक्का मुकर्रमा आते तो सिद्दीक अकबर को भी जानते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानते थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाते हैं तो गारे सौर के अंदर सिद्दीक होते हैं, मुस्तफा प्यारे होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। सिद्दीक की नजर हुजूर पर, हुजूर की नजर सिद्दीक पर, दोनों के अलावा कोई तीसरा वहां नहीं होता। तो उस वक्त जो है इत्तेहादी की बरकत ये हुई कि जब हुजूर मदीने में पहुंचे तो पहचानना मुश्किल था हुजूर कौन है और अबू बकर कौन है। वो फिर अपने रंग के अंदर रंग दिया जाता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का मामला भी ऐसा ही। खातमुल अकाबिर हजरत सैयद आले रसूल मारा रवि रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आला हजरत को अपने हुजरे में बुलाया और वो तशरीफ ले गए, जब मुरीद बन करके निकले तो पहचानना मुश्किल था कि आले रसूल कौन है और अहमद रजा कौन। इसलिए कि वहां भी तवज्जो इत्तेहादी थी, तवज्जो इत्तेहादी।
यहां भी पालकी में कोई तीसरा न था। हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे और मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह। खानकाह आ गई, पालकी रखी गई, उतरते ही हजरत मखदूम सिन्ना हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदम को पकड़ लेते हैं और चूमने लग जाते हैं। शेख ने उठाया और फिर उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए एक हुजरे का एहतमाम किया। उसके बाद हल्का इरादत में दाखिल किया और हल्का इरादत में दाखिल करने के बाद अल्लाहु अकबर, हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर तरीके से उनका ख्याल रखने के लिए खुद्दाम को हुक्म दिया। लेकिन आप देखें तरबियत किस तरीके से होती थी और तरबियत का अंदाज कितना अजीम हुआ करता था। आप जानते हैं हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत प्यारा नुक्ता मैं अर्ज कर रहा हूं, इससे इंशाअल्लाह अज़ीम अज़मत मखदूम सिन्ना आपके दिल में पैदा होगी। हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुरीद बन चुके थे, जो खलीफा थे, बेटा था, सबकी तरबियत कैसे करते थे? किसी से कहते थे कि तुम्हारी ड्यूटी ये है सबके घरों में जाकर के पानी पहुंचाओ। किसी की ड्यूटी ये होगी लकड़ियां काट के जंगल से लेकर के आओ। किसी की ड्यूटी ये होगी जानवर को पानी पिलाओ। अल्लाहु अकबर। मखदूम सिन्ना ने जब ये देखा, गौर से सुनिएगा, मखदूम सिन्ना ने जब देखा कि सबकी इस तरीके की ड्यूटी है, तो हजरत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर और मुर्शिद से अर्ज करते, हुजूर सबको तो आपने कुछ न कुछ ड्यूटी और जिम्मेदारी दे रखी है, मुझे भी तो कोई काम सौंपे। अब जवाब सुनिए, इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। जवाब सुनिए, फरमाते हैं अशरफ सबके नफ्स की सफाई जरूरी है, इसलिए सबको काम सौंपा गया ताकि किसी में गुरूर पैदा न हो, किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा न हो, किसी के अंदर बड़ाई पैदा न हो, किसी के अंदर खुद सताई पैदा न हो, किसी के अंदर हुब्बे दुनिया पैदा न हो, किसी के अंदर में खुद सबसे बेहतर हूं ये तसव्वुर पैदा न हो। इसलिए सबको ड्यूटी दे दी गई। लेकिन अशरफ मैं तुझे ड्यूटी कैसे दूं? इसलिए कि तो इसलिए कि तू तो पहले ही सल्तनत को ठुकरा करके ये बता रहा है कि मुझे सल्तनत प्यारी रही, मुझे खुदा प्यारा। तेरा नफ्स तो पहले ही से साफ है, तेरा नफ्स तो पहले ही से पाक है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा एहसान है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि आपने इस्लाम के परचम को लहराया और आपकी जात से इस्लाम को काफी तकवीयत पहुंची। याद रखें जो कुछ हमारे पास है वो सब खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी दौलत, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो और जब तुम अल्लाह के हवाले अपनी जवानी कर दोगे, उसके जिक्र में खर्च कर दोगे, उसकी याद में खर्च कर दोगे, वो बाकी है, उसका जिक्र बाकी रहेगा और इंशाअल्लाह अज़ीम ये किया जाने वाला अमल भी बाकी रहेगा। तो कुरान के असरार और रूज जिनसे वाकिफियत हासिल हो जाती है और असरार और रूज जिनके सामने खुल जाया करते हैं, उनकी पोजीशन ये होती है कि वो दुनिया के पीछे नहीं भागते, वो दुनिया पैदा करने वाले की मोहब्बत में तड़पते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज भी हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ जारी है और क़यामत तक मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ जारी और सारी रहेगा। और उनकी जानिब से मिलने वाली फिक्र सबसे बड़ी ये है कि तुम्हारे पास अगर किसी इलाके की सल्तनत हो तो तुम इसे बड़ी मत समझना, इससे बड़ी सल्तनत चाहिए, सब कुछ ठुकरा कर उसके बन जाओ, वो तुम्हारा हो गया, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है।